बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 5वां दिन है गाँव में एंड आई एम मिसिंग माई होम। जी, तो जिन रूम्स में हम आजकल रह रहे हैं उसको मैंने साफ़ कर दिया है, बिस्तरे मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। ये तो हमारा 2 इन 1 रूम है, लाइक ये लिविंग रूम भी है और साथ में किचन भी है। पानी मैंने चढ़ाया है क्योंकि मैंने बच्चों को आज नहलाना धुलाना है। गीज़र तो यहाँ पे है नहीं अपने घर की, इसलिए बहुत ज़्यादा याद आती है कि गीज़र, स्पेशली गीज़र की सहूलत। अच्छा जी, ये मैं दादी के घर का दूसरा रूम आपको दिखा रही हूँ। ये जो बेड नज़र आ रहा है सिंगल बेड, इसका फ़ोम जो है ना हम किचन में लेके गए हैं क्योंकि बेबी गर्ल आजकल किचन में ही सो रही है ना। वो किचन एक्चुअली नहीं है, एक लिविंग रूम टाइप ही है, लेकिन हमने किचन भी बना रखा है उसको क्योंकि घर में, गांव के घर में किचन अलग से नहीं है। इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ सहन में, और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमने कहीं पे जाना है। बीबी गुल की भी जैसे कि इद्दत ख़त्म हो गई है तो बीबी गुल की फैमिली वाले भी बीबी गुल को दावतों पे बुला रहे हैं, तो बीबी गुल ने हमें भी साथ में इनवाइट किया कि चलो आप भी हमारे साथ चलो। एंजल को मैंने नहला दिया है, उसको कपड़े पहना दिए, उसको मैंने रेडी करवा दिया है। ठंड बहुत है आज क्योंकि सख्त बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि इट कैन रेन एनी टाइम। जी, तो हम सब रेडी होके जो है ना अभी घर से बाहर निकल रहे हैं और बस हम जाने के लिए रेडी हैं। और रास्ते में मुझे ख़्याल आया कि यार ऐसे खाली हाथ जाना मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि मैं पहली बार उनके घर जा रही हूँ, बीबी गुल के चचा के घर। और तो लाइक इट साउंड्स रियली बैड। तो हम उनके घर जाते हुए जो है ना फ्रूट के ठेले पे खड़े हो गए और वहाँ से फ्रूट मैं लेने लगी। मैं लाइक लिटरली मैं खड़ी होके जो है ना फ्रूट लेने लगी फॉर द फर्स्ट टाइम। रूरी यो दर्जन किनवा ना हो दगा लग मड़े यो किलो मड़े। जी, फ्रूट वाले भाई ने बोला कि आप जो है ना खुद फ्रूट सेलेक्ट कर कर के जो है ना थैले में डाल दो, लेकिन मैंने बोला नहीं सॉरी भाई, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि 1 किलो में कितने एप्पल्स आते हैं। तो आप ही बस जो फ्रूट आप दे दोगे मुझे बस ठीक रहेगा, मुझे चलेगा। तो बाय द वे इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ओके जी, हम पहुंच गए हैं। लाइटिंग का बहुत मसला है, लाइट बहुत ज़्यादा स्लो थी, बहुत ज़्यादा डिम थी, और मैं बोल नहीं सकती थी कि आप दूसरी लाइट ऑन कर दो क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ छुप के। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा ठंड थी उनके घर ना, लाइक धूप नहीं थी ना उस दिन बस, लेकिन थैंक गॉड चाय आ गई, तो चाय के साथ उन्होंने बहुत सारे आइटम सर्व किए। थैंकफुली हमने नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया था, तो चाय तो बहुत ज़्यादा इंजॉय की। चाय के साथ ये केक रस और ये गंजाखे और ये नीमको शिमको बहुत इंजॉय की। अभी मैं आपको बीबी गुल के चचा के घर का जो है ना ये बाहर दिखा रही हूँ। ये लाइक कॉरिडोर टाइप है, लेकिन इसको वो लोग वरांडा ही बुला रहे थे, कह रहे थे। ये इनके घर का एक बड़ा हॉल है जी। तो ये इनका दूसरा रूम है, और फिर इसके बाद दिखाती हूँ बाहर सहन। नया घर बनाया है तो अच्छे से टाइल्स लगाए हैं, अच्छा लग रहा है। चलो ऊपर चढ़ के जो है ना हम एक्सप्लोर करते हैं कि ऊपर छत पे क्या है। छत पे तो सिर्फ बाजरा पड़ा हुआ था, रेत थी, और बस छत से मिले हुए छत थे। लाइक मैं समझी कि हो सकता है कि कोई खेत नज़र आता हो, कोई ऑर्चर्ड नज़र आता हो, लेकिन ना, कंजाइंड और ट्विन्स छत थे बहुत सारे, और इन्होंने शायद डेलिब्रेटली ये रास्ते भी छोड़े हुए थे एक दूसरे की तरफ। तो बस मैं नीचे आ गई। ओके, सो फाइनली खाना तैयार है, खाना रेडी है। इस ठंडे ठंडे मौसम में तो खाना जब लग जाता है तो दिल ही बाग बाग हो जाता है। खाने में पुलाव था, फ्राइड चिकन था, चपली कबाब थे, और फ़िश भी था, और इसके अलावा ये होममेड अचार था विच वाज रियली टू टेस्टी। खाना खाने के बाद बस सुंदस को बड़ी जल्दी थी, सुंदस बार बार बोर हो रही थी उनके घर, तो वह बार बार बोल रही थी कि बस हमें घर जाना है, घर जाना है। बस हमने रिक्शा पकड़ा और बैठ के जो है ना अभी हम घर जा रहे हैं। बीबी गुल और आफाक और सुंदस पीछे की तरफ बैठे हुए थे। ये चिंची है असल में, और एंजल मेरे साथ बैठी हुई है लेकिन उदास है और थोड़ी सी परेशान है, पता नहीं क्यों परेशान है जी। तो ये है अगला दिन, लाइक हमारा 6वां दिन, 6th डे एट विलेज, और एंजल बस जाग गई है, सुबह सुबह का टाइम है, और आज हमारी नंद आने वाली है, हमने उनको इनवाइट किया है। ये है मिस्टर आफाक, और अच्छा है, आज थोड़ी सी लग रहा है कि धूप निकलेगी, तो हो सकता है कि आज मौसम थोड़ा सा अच्छा हो। जी, नाश्ता हमारा रेडी था। हैदर की फूफो जो है ना वो सुबह सवेरे आ गई, उन्होंने हमारे साथ नाश्ता किया,
और हमसे मिलने के बाद और नाश्ते के बाद वो फ़ौरन चली गई। हमने तो उनको बहुत रोका कि आप जो है ना, आज मेरी ननंद आने वाली है तो आप उनसे मिल के जाइएगा, लेकिन उनको कहीं जाना था तो वो चली गई। मैं इधर बर्तन धो रही हूँ और बर्तन धोने की जगह भी यहाँ पे सही नहीं है, बहुत मसले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हैदर की खाला आई हुई हैं, तो हम उनसे थोड़ी सी गपशप लगाने में बिज़ी थे। इधर मैं ननंद की आने की तैयारी कर रही थी, चिकन काट रही थी, तो अचानक से मैंने पूरी उंगली काट दी और बहुत बुरी तरीके से काट ली। उसका ब्लीडिंग लाइक स्टॉप ही नहीं हो रहा था। जी, फिर बाद में मैंने अपने लिए बैंडेज कर दिया। जी, तो अभी लंच की तैयारी जारी है। प्रेशर कुकर में गोश्त चढ़ाया हुआ है और हांडी में जो है ना चिकन है। फाइनली मेरी ननंद पहुंच गई। ये मेरी ननंद हैं, इनसे मिले ज़ीनत बाजी। शी इज़ अ वेरी वंडरफुल लेडी और ब्लू में है इनकी बड़ी बेटी बतूल एंड दिस इज़ अ लिटिल एंजल इल्हाम, और साथ में मेरी एंजल खड़ी है, लाइक रेड में मेरी एंजल है। अच्छा जी, इधर जो है ना हैदर और ज़ीनत बाजी तो वो सारे गपशप लगा रहे थे। फिर जो है ना खानगुल आ गए ज़ीनत बाजी के हस्बैंड, और खाना तैयार था तो बस हमने खाना लगा दिया। सभी खाना एंजॉय कर रहे थे और अगर आप भी खाना चाहते तो आ जाओ, हमें ज्वाइन कर लो। बाय द वे, हम बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना चावल खा रहे हैं, बट इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं वेट गेन कर लूँगी। नहीं जी नहीं, मेरा वेट गेन नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह से। जी, शाम को जो है ना हैदर की चाची, उनकी बहुएँ, उनकी बेटियां, माशाल्लाह से पोते-पोतियाँ वो सब आ गए, तो हम उनके लिए चाय की तैयारियां भी कर रहे थे। हैदर और खानगुल जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो बैठ के जो है ना कुछ गपशप लगा रहे थे। ये बैकग्राउंड में ज़ीनत बाजी है, मेरी ननंद, और बस इसी तरह से दिन गुज़र गया। हम सब ने बातें-शातें एंजॉय की और बस बाद में फिर वो लोग चले गए। मेरी ननंद भी चली गई, चाचियाँ भी चली गई, सब अपने घरों को चले गए और बस हम घर में अकेले रह गए। आई एम सीरियसली मिसिंग माई होम। मुझे घर जल्दी जाना है। अच्छा जी, बस तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ व्लॉग। आपका ये बोरिंग व्लॉग देखने का बड़ा शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।